फटकार लगाई है। रूस ने इजरायल को ईरान पर हमले रोकने की चेतावनी दी है और राजनयिक प्रयासों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तो राजनयिक प्रयासों की अनदेखी करने का आरोप ये लगाया गया है। इजरायल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें इजरायल को कड़ी फटकार लगाई गई है ईरान की तरफ से। रूस ने इजरायल को ईरान पर हमले करने की चेतावनी दी है। दरअसल रशिया का इंटरफेरेंस इसमें आया है और पुतिन ने सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को यहां पर ईरान पर हमले करने के लिए रोकने की चेतावनी दी है। रूस ने यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए राजनयिक प्रयासों की अनदेखी करने का आरोप बेंजामिन नेतन्याहू पर लगाया गया है। एक तरफ आप देखिए घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से कितने तरीके से आगे बढ़ रहा है। युद्ध दोनों देशों के बीच का आज 9वां दिन है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी ताकत 20 गुना ज्यादा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी पीछे से हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बर्बाद हो रहे हैं, आम नागरिक मर रहे हैं, लेकिन किसी को किसी की नहीं पड़ी है। इस बीच ईरान इजरायल के बीच में डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका प्रॉक्सी का काम कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू सीधे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंच गए और इधर रशिया सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि क्यों वो ईरान पर हमला कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई है। उन्होंने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में कहा कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। गुटेरेस ने कहा कि इस दौरान सभी पक्षों से शांति की अपील की जाए। अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस की मांग पर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। The confrontation between Israel and Iran is escalating rapidly with a terrible toll, killing and injuring civilians, devastating homes, neighborhoods and civilian infrastructure, and attacking nuclear facilities. The world is watching with growing alarm. We are not drifting toward crisis. We are racing toward it. We are not witnessing isolated incidents. We are on course to potential chaos. The expansion of this conflict could ignite a fire that no one can control. We must not let that happen.